हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज का हमारा वीडियो वेल राउंड सिलेबस एमएस एक्सेल भाग 11 का होने वाला है। अगर आपको इससे पहले का वीडियो चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। एमएस एक्सेल भाग 11 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आसानी से पढ़ने के लिए खाली स्थान दिया हुआ है का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन आपका है सेल, सीट, बॉक्स, टेबल। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, टेबल। आसानी से पढ़ने के लिए टेबल का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। तो आंसर हमारा हो गया डी, टेबल। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किस विशेष कैरेक्टर का प्रयोग कॉलम व रो नंबर के पूर्व में होते हैं। ऑप्शन आपका है हैश, डॉलर, मल्टीप्लाई, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा डॉलर। ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किसी विशेष कैरेक्टर का प्रयोग कॉलम व रो नंबर के पूर्व में होते हैं, वो होते हैं डॉलर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, डॉलर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सूत्र सही रूप में परिष्कृत है। ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन है A1 से A10 है, इक्वल सम है ब्रैकेट ओपन है, क्लोन का साइन दिया हुआ है A10 से A10 है, इक्वल सम है A1 सेमी क्लोन क्लोन A10, उपरोक्त सभी। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें से सी, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन A1 से लेकर A10 हमारा सेल एड्रेस है और ब्रैकेट को क्लोज किया हुआ है। तो ये जो वैल्यू है हमारा फॉर्मूला सूत्र के अनुसार ये सही है, परिष्कृत है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन A1 क्लोन A10 ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्वेश्चन है, एक पृथक शीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना क्या कहलाता है। ऑप्शन आपका है एक्सेसिंग, रिफ्रेशिंग, अपडेटिंग, फंक्शनिंग। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, रिफ्रेशिंग। एक पृथक शीट के सेल के आंकड़ों को प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो रिफ्रेशिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन आपका है शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F4, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F7। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, शिफ्ट प्लस F3। एमएस एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है, वह है शिफ्ट प्लस F3। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में इफ एरर है। ऑप्शन आपका है लॉजिकल फंक्शन, सम फंक्शन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, लॉजिकल फंक्शन। एमएस एक्सेल में इफ एरर क्या बताता है, तो लॉजिकल फंक्शन को बताता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए खाली स्थान दिया हुआ है, प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन आपका है एपोस्ट्रोफी, एक्सेलमेंशन, हैश, एम्परसेंड। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, एम्परसेंड। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो एम्परसेंड। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्वेश्चन है, सेल एकमात्र किसकी विशिष्टता है। ऑप्शन आपका है यूनिक्स, डॉस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, यूनिक्स। सेल एकमात्र किसकी विशेषता है, तो यूनिक्स की है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा क्वेश्चन है, यदि फॉर्मेट संख्या किसी सेल में सटीक फिट नहीं बैठता है तो क्या प्रदर्शित होता है। तो ऑप्शन आपका है 5 टाइम्स हस है और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है हैश DIO, हैश DIV, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा हैश 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 हैश, यानी 5 टाइम्स हैश। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा क्वेश्चन है, विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्तियां व स्तंभ को दृश्य पटल पर देखा जा सके,
उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका है फ्रीजिंग, लॉकिंग, सिलेक्टिंग, फिक्सिंग। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, फ्रीजिंग। विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्तियां और स्तंभ को दृश्य पटल पर देखा जा सके। यानी हमारे पास बड़ा से बड़ा डेटा है और उसमें हम लोग को कुछ कॉलम या कुछ रो को क्या करना है, तो हमेशा के लिए दृश्य करना है स्क्रीन पे, यानी हमेशा के लिए शो करना है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उस रो और कॉलम को फ्रीजिंग कर देते हैं, फ्रीज पेन से कर देते हैं। तो आपका डेटा कितना भी बड़ा आप उसमें एंट्री करें, आपका जो कॉलम है, जिस रो और कॉलम में आप फ्रीज पेन सेट किए, वो कभी भी आपके स्क्रीन से हाइड नहीं होता है। तो उस रो और कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, तो फ्रीजिंग करते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल विभिन्न प्रकार की, खाली स्थान दिया हुआ है, के लिए प्रयुक्त होता है जो सरल से जटिल प्रकार का होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन आपका है कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन, इमेज कंप्रेशन, इमेज एडिटिंग। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, कैलकुलेशन, गणना। एमएस एक्सेल विभिन्न प्रकार की गणना के लिए प्रयुक्त होता है, कैलकुलेशन के लिए प्रयुक्त होता है, जो सरल से जटिल प्रकार का होता है। यानी आप बोले तो सरल में भी यूज कर सकते हैं, जटिल में भी यूज कर सकते हैं। तो वो होता है हमारा कैलकुलेशन, गणना। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एबीसी कार्य प्रयुक्त होता है। ऑप्शन आपका है किसी संख्या का निरपेक्ष मान हेतु, किसी संख्या का अपूर्त मान हेतु, किसी संख्या का वर्धित मान हेतु। एबीसी एक फंक्शन नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, किसी संख्या का निरपेक्ष मान हेतु। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। किस चीज़ में मापी जाती है, कौन सी यूनिट में मापी जाती है। ऑप्शन आपका है इंच, पिक्सल, सेंटीमीटर, परसेंटेज। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, इंच। एमएस एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई यानी रो और कॉलम का जो साइज होता है वो किस में मापा जाता है, तो इंच में मापा जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट होती है। जैसे हम लोग एमएस एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो 2010 का जो एमएस एक्सेल प्रोग्राम होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट आती है। तो ऑप्शन आपका है 1, 3, 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, 3। एमएस एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट आती है, तो 3 आती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में बनने वाली शीट को निम्न में से क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका है डॉक्यूमेंट शीट, स्प्रेड शीट, फाइल शीट, फोल्डर शीट। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, स्प्रेड शीट। एमएस एक्सेल में बनने वाली शीट को क्या कहा जाता है, तो स्प्रेड शीट कहा जाता है। तो ये था एमएस एक्सेल भाग 11 का 15 क्वेश्चन। 15 में से कितने का आंसर आप लोग का सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमएस एक्सेल भाग 12 के साथ। थैंक यू।